एक पति पत्नी की शादी को 10 साल हो गए थे। पत्नी हर रोज ब्रेकफास्ट में बन को 2 हिस्सों में काट के गरम करती और बटर लगाकर ऊपर के कड़क हिस्से को पति को देती, जबकि वो हमेशा से उस कड़क हिस्से को बहुत पसंद करती थी। आज उनकी एनिवर्सरी थी। पत्नी ने सोचा, पिछले 10 सालों से हर रोज मैं ये बन का कड़क हिस्सा उनको देती हूँ। आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ। आज के दिन तो ये हिस्सा मैं खा ही सकती हूँ। लेकिन जब वो बन के निचले सॉफ्ट हिस्से को पति के प्लेट में डालने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे। पति बन को घूरने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया मेरी जान, आज तुमने मुझे ये सबसे अच्छा तोहफा दिया। पिछले 10 साल से मैंने अपना फेवरेट निचला हिस्सा नहीं खाया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें ये ज्यादा पसंद है। एक बार एक औरत के पति को शक होने लगा कि उसकी बीवी को कम सुनाई दे रहा, लेकिन उसको पत्नी से पूछने में डर लगता। इस बात की पुष्टि करने के लिए उसने फैमिली डॉक्टर को फोन लगाया और सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा, तुम अपने पत्नी से 10 कदम दूर खड़े होकर कुछ पूछना, अगर वो जवाब ना दे तो थोड़ा पास जाकर पूछना, फिर थोड़ा और, जब तक तुम्हें जवाब ना मिले। जब पत्नी किचन में खाना बना रही थी, पति बेडरूम में जाकर बोला, आज खाने में क्या बना रही हो? पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। पति किचन के दरवाजे से बोला, आज खाने में क्या है? पत्नी चुप रही। फिर पति थोड़ा और पास जाकर बोला। इस बार भी पत्नी ने जवाब नहीं दिया। आखिर में पति पत्नी के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर बोला, जान क्या बना रही हो? फिर पत्नी चिल्लाई, बहरे चौथी बार कह चुकी हूँ, मटर पनीर। कमेंट में बताओ एक्चुअली में कौन बहरा? एक बार एक अमेरिकन वैज्ञानिक भारत घूमने आई। दिल्ली के शोर शराबे से उसके सर में दर्द होने लगा, तो उसने एक होटल में जाकर चाय पिया। चाय पीते ही तुरंत उसकी सर दर्द गायब हो गई। इस चमत्कार से वो बहुत प्रभावित हुई और एक कप चाय वो बोतल में भरकर अमेरिका लेकर चली गई। वह अपने वैज्ञानिक पति को दिखाकर बोली, ये चाय है। वैसे तो ये चाय पत्ती से बनता है, पर पता नहीं मीठी और कड़क है, जिसे पीते ही सर दर्द तुरंत गायब हो जाती है। पता नहीं कैसे बनती है। उसकी बकवास सुनकर उसके पति ने उसे एक थप्पड़ मारा और अपने फ्लास्क से एक ग्लास लस्सी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये लस्सी पी थी। वैसे तो ये दूध से बनता है, पर इतनी स्वादिष्ट और रिफ्रेशिंग कैसे होती है, आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू कमीनी यहाँ एक और समस्या ले आई। शादी के बाद एक औरत बहुत उदास और गुमसुम रहती थी। उसे बचपन से पेंटिंग का शौक था। वो एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही उसकी शादी हो गई। पति उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वो बहुत उदास थी। जब पति ने उससे कारण पूछा, पत्नी गुस्से से बोली, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन सुबह पत्नी ने नींद से जागते ही देखा पति घर पर नहीं था। वो सोचने लगी, मैंने बेवजह उन पर चिल्ला दिया, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर पति बाहर फूल और एक कैनवास के साथ खड़ा था। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना होगा। आज से तुम्हारे सपनों को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो चलो आज वाटरमेलन से आइसक्रीम बनाते हैं। हे गाइस, मैं हूँ ओलिदा। यार अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी है, तो सोचो मई जून में क्या हाल होगा। 2-3 दिन से इमदाद मुझे एक वायरल वाटरमेलन रेसिपी दिखा रहा था, जो आज मैं फाइनली ट्राई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इस वाटरमेलन को बीच से काटेंगे। नहीं यार नहीं होगा, हमें इसे खड़े होकर काटना पड़ेगा। ये देखो कितना फ्रेश लग रहा है, लेकिन अभी हमें इसे नहीं खाना है। हमें इसमें से 2 गोल स्लाइसेस चाहिए और बाकी बचा हुआ पार्ट हम खा लेंगे। ओके, सबसे पहला स्टेप है, हमें इन स्लाइसेस में से रेड पार्ट को अलग करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम वाटरमेलन को जूसर में डालकर इसमें चीनी और क्रीम ऐड करके इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम लेंगे इन रिंग्स को, धीरे से इनमें डाल देंगे जूस। हम इन्हें फ्रीजर में रख देंगे और कल सुबह तक वेट करेंगे। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले इन्हें निकाला, तो अब इन्हें काट कर टेस्ट करते हैं। बट अब एक बाइट में बस थोड़ा सा ही लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडा है। ओके, कमेंट बताओ समझ में किस किस की फेवरेट फ्रूट वाटरमेलन है। पत्नी किचन में खाना बना रही थी। पति टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था। वो सोचने लगा, पत्नी कुछ लजीज बनाकर लाएगी, क्योंकि शादी के बाद आज वो पहली बार खाना बना रही थी। लेकिन खाने में जब पत्नी ने सिर्फ मैगी परोसा, पति के सारे आशाओं पर पानी फिर गया। 3 महीने लगातार मैगी खाने के बाद
एक दिन पति बोला, शादी से पहले तुम्हारे घर वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम 2 मिनट में खाना बना लेती हो। ये सुन पत्नी बोली, सही तो कह रहे थे, 2 मिनट में मैगी बना लेती हूँ। पति ने गुस्से से अपनी सास को फोन लगाकर कहा, आपकी प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं है, मैं इसे लौटाकर एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। सास तुरंत बोली, वारंटी खत्म हो चुकी है। प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए उसे कुकिंग क्लास ज्वाइन करवाइए। अब वैसे भी कंपनी ने नई प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। एक बार एक टीचर कैंटीन में बैठकर लंच कर रही थी, तभी उनके पास एक स्टूडेंट आकर बैठ गया। उसे देख मैडम बोली, एक कोयल और गधा कभी दोस्त नहीं बन सकते। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, तब तो मुझे उड़ जाना चाहिए। ये सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आया और लड़के को फेल करने की ठान ली। वाइवा के दौरान टीचर ने उससे एक मुश्किल सवाल पूछा, सोचो तुम एक रास्ते से जा रहे हो और तुम्हें 2 बक्से मिले, एक में सोने से भरी जेवरात है लेकिन दूसरे में अकल है, तुम क्या चुनोगे? लड़का बोला, जेवरात वाली बक्सा। टीचर हंसते हुए बोली, गधे, हर कोई अकल चुनता। लड़का बोला, अरे मैम, जिसके पास जो नहीं है वो वही चुनता है। गुस्से के मारे मैडम ने उसके रिजल्ट पर गधा लिख दिया। ये देख वो बोला, मैम आपने साइन तो कर दिया पर मार्क्स तो दिए ही नहीं। आज हम करेंगे गेस द नंबर चैलेंज, जिसमें हमें सिर्फ 5 आइटम्स मिलेगी। दिस इज माय नंबर। 50, हायर, 60, हायर, 80, हायर, क्या यार 90, लोअर। शिट शिट शिट। एक आइटम रह गया ना बस। हाँ, क्या बोलूं? 85। 86। बहुत करीब था। अब तेरी बारी। दिस इज माय नंबर। ओके, 50, हायर, 75, हायर, 90, लोअर, ओके, 85, लोअर, 80, 80 क्या हो सकता है, क्या हो सकता है यार? 75 और ये है क्या? 90 से नीचे हो गया है, 85 से नीचे हो गया, मतलब इतना कैलकुलेशन कौन करता है? जल्दी बोल। 77 है। कैसे पता चला तुझे? बस मैंने गेस कर लिया। 77 बहुत ऐसे रिलेटेबल नंबर है ना। मेरा सपना है मैं दुनिया घूमूं, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मैं उल्टी कर देती हूँ। हे गाइस, मैं हूँ ओलिदा और आज हम जा रहे हैं गुवाहाटी। किस लिए वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी, इतने दिनों बाद हम फाइनली फिर से ट्रैवल करेंगे। लेकिन मुझे मोशन सिकनेस तो है ही, उसके साथ साथ ट्रैवलिंग सिकनेस भी है। मतलब घर से निकलते ही कार में बैठ रही हूँ, ट्रेन में बैठ रही हूँ या फिर एरोप्लेन में ही क्यों ना बैठी हूँ, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। बस एकदम चुपचाप बैठी रहती हूँ। अगर कोई बात कर रहा है तो ना ही उसे जवाब देने का मन करता है, ऊपर से गुस्सा चढ़ जाता है। सपना तो है मेरा कि मैं दुनिया घूमूं, लेकिन बस कार में बैठकर स्टेशन पहुंचने में मुझे मौत आती है। लिटरली सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन उसमें भी मैंने 2 बार उल्टी कर दी एंड आई वॉज रिग्रेटिंग मैं क्यों आई हूँ। इमेजिन करो, बस 1 घंटे में मेरी हालत ऐसी हो जाती है। लेकिन ट्रेन में बैठकर कुछ पेट पूजा करके मुझे अच्छा महसूस हुआ, तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को मनाते मनाते 2 वीडियो शूट कर लिया। उसके बाद मैंने पिया नारियल पानी, जो उल्टी करके मेरी एनर्जी वेस्ट हुई है उन्हें रिस्टोर करने के लिए। एक बार एक औरत के घर हर रोज उसका पड़ोसी आकर उसे अपने पति के खिलाफ भड़का कर जाता। इन बातों को लेकर पति से वो हर बार झगड़ती रहती। एक दिन पड़ोसी आकर बोला, भाभी जी ये क्या, आपके हाथों में वही पुराने कंगन भैया लाकर नहीं देते? मैं तो कल ही सुशीला को 10,000 की शॉपिंग करवा के लाया हूँ। शाम को पति घर आते ही पत्नी बोली, चौबे जी ने कल ही अपनी पत्नी को 10,000 का शॉपिंग करवाया और मैं शादी के बाद से यही कंगन पहन रही हूँ। मुझे तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। रोज का नाटक देख पति ने पड़ोसी से बदला लेने का सोचा। अगले दिन सुबह वो बालकनी में खड़ा हो गया और पड़ोसन को देखते ही चिल्लाने लगा, जानू तुम्हारी चाय टेबल पर रखी है, पी लो, ठंडी हो जाएगी। और नाश्ते में क्या पसंद करोगी? उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने हैं। पड़ोसन खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। रात को पति जब बालकनी में गया तो पड़ोसी को देख उसे बहुत सुकून आया। क्या आप इस फ्रूट का नाम जानते हो? मुझे पता है, इसका नाम है मातू, हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। लेकिन गूगल से हमें पता चला है इंग्लिश में इसे कहते हैं पोमेलो एंड हिंदी में चकोतरा। सो थैंक्स टू गूगल। अभी हम 2 लेकर आए और इन्हें काट के मजे से खाएंगे। जल्दी काटो। Look at this.
ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट सिट्रस फ्रूट एंड ये नेचुरली ग्रो होता है जैसे कि संतरे नींबू की तरह, एंड ये हाइब्रिड नहीं है। चलो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको निकालो एंड इतना वाटरी, इतना जूसी है ये। फिलहाल हम यहाँ बैठकर इसे एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। एक आदमी ने जिंदगी भर मेहनत करके बहुत पैसे कमाया, लेकिन जब खर्चा करने की बात आती तो वो हमेशा कंजूसी दिखाता। पत्नी कहती थी, इतने पैसों का क्या करेंगे, एक दिन तो वैसे भी छोड़कर जाना है। ये सुन कंजूस को बहुत गुस्सा आता। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसने पत्नी से कहा, वादा करो मेरे मरने के बाद सारा पैसा तुम एक बक्से में डालकर मेरे कब्र में रख दोगी, ताकि ये परलोक में मेरे काम आए। ये कहते ही उसने दम तोड़ दिया। पत्नी ने वैसा ही किया, बक्से को लेकर कब्र में उसके साथ डाल दिया। घर लौटने के बाद उनके पड़ोसी ने पूछा, भाभी जी क्या सच में अपने पैसे कब्र में डाल दिया? पत्नी बोली, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, उनसे वादा जो किया था मैंने सारे पैसे इकट्ठे करके अपने अकाउंट में जमा कर दिया और चेक लिखकर उनके कब्र में डाल दिया। उन्हें जब जरूरत पड़ेगी वो कैश करा लेंगे। एक बार एक औरत नमक लेकर ब्रश कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति टूथपेस्ट कभी नहीं लाता। उसका कहना था नमक से मसूड़े मजबूत होते हैं। उनकी शादी के बाद जब पत्नी पहली बार चाय बना रही थी, पति आकर बोला, सुनो ये चाय पत्ती मत फेंकना, इनसे 2-3 बार और चाय बन जाएगी। ऐसे ही पति कंजूसों का सरदार था। एक दिन पत्नी सब्जी बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, इतना सूखा सूखा, इसमें 2-3 मग्गा और पानी डालो ताकि 3 टाइम आराम से चल जाए। पत्नी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन उसने रोटी के साथ नमक डालकर पति को परोसा। ये देख पति बोला, सब्जी कहाँ है? पत्नी झट से बोली, सब्जी क्यों, नमक से रोटी खाइए, इससे आपका पेट भी भरेगा और मसूड़े भी मजबूत होगी। शाम को पत्नी ने चावल के साथ दाल के बदले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर पति को दिया। आज से हम पानी की सब्जी खाएंगे, जिससे सब्जी, गैस, तेल, हर चीज की बचत होगी। कमेंट में बताओ, क्या पति कंजूसी छोड़ देगा? एक बार एक औरत के पति को सिर्फ आलू के पराठे खाना पसंद था। पत्नी अगर उसके लिए कुछ और बनाती तो वो उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल देता। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए समोसा बनाया, जिसे खाते ही पति बोला, अंदर की आलू तो अच्छी है, लेकिन इसे समोसा कहना, समोसे और लालू दोनों की बदनामी होगी। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने पति से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन पत्नी ने कच्चे आलू काटकर पराठे में डाल दिया। पराठा खाते ही पति बोला, इसमें तो आलू कच्चे रह गए। पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था आलू के पराठे बना देना, लेकिन ये थोड़ी कहा पके हुए आलू से या कच्चे आलू से। शाम को उसने पराठे में सड़े हुए आलू डाल दिया। पहले बाइट में पति थू थू करके बोला, आज तो मैंने पके हुए आलू के पराठे कहा था, ये क्या बना दिया तुमने? पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा अच्छे और फ्रेश आलू के पराठे बनाना। कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक सुबह नाश्ते के दौरान पति बोला, आलू खाते खाते बोर हो चुका हूँ, आज टिफिन में कुछ बढ़िया डाल देना। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल जी, आज मैंने आपके लिए फार्म फ्रेश चिली रेड टोमेटोज विद इंडियन पील्ड मीडियम कट पोटैटोज बनाया है। ये सुन पति खुश हो गया, लेकिन ऑफिस में जब उसने टिफिन खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर आलू टमाटर की सब्जी थी। पति गुस्से की मारे आग बबूला हो गया, उसे बदला चाहिए था। शाम को घर आते समय पत्नी का फोन आया, कहाँ हो तुम? पति बोला, बेबी तुम्हें वो ज्वेलरी की दुकान याद है जहाँ तुम्हें एक हीरे का हार पसंद आया था? तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें वो दिला पाता। फिर मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन वो मैं तुम्हें जरूर ला कर दूंगा। पत्नी खुशी से बोली, हाँ तुमने कहा था, मुझे अच्छे से याद है। फिर पति बोला, बस उसी दुकान के पास से गुजर रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा, तुम डिनर में आलू की सब्जी बनाकर रख देना।